एग्जाम क्लब में होगा। नमस्कार साथियों, आज मैं लेकर के आया हूँ ITI का मैकेनिक मोटर व्हीकल, मैकेनिक डीजल और ट्रैक्टर मैकेनिक से रिलेटेड जो इसका थ्योरी वाला जो बेस होता है मैं वो लेकर के आया हूँ। इस बेस के अंतर्गत हम समझेंगे इंजन के बारे में कि इंजन होता क्या है। ये ITI से रिलेटेड टॉपिक है मैकेनिक मोटर व्हीकल वालों के लिए, मैकेनिक डीजल वालों के लिए और ट्रैक्टर मैकेनिक वालों के लिए। तो सबसे पहले हम समझेंगे इंजन क्या होता है। इंजन के बारे में सबसे पहले हम समझेंगे। तो देखिएगा इंजन क्या है। इंजन इज अ डिवाइस विच चेंज द केमिकल एनर्जी ऑफ फ्यूल इनटू हीट एनर्जी एंड दिस हीट एनर्जी आर यूटिलाइज इनटू मैकेनिकल वर्क। मतलब कहने का तात्पर्य मेरे ये है कि इंजन एक ऐसा यंत्र है जो ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को तापीय ऊर्जा में और इस तापीय ऊर्जा को यांत्रिक कार्य में बदलता है। तो देखिएगा, लिखे ले रहे हैं हम डेफिनेशन। इंजन एक ऐसा यंत्र है जो ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को तापीय ऊर्जा और इस तापीय ऊर्जा को यांत्रिक कार्य में बदलता है। ये इंजन की डेफिनेशन है, परिभाषा है। इंजन एक ऐसा यंत्र है जो ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को तापीय ऊर्जा और इस तापीय ऊर्जा को यांत्रिक कार्य में बदलता है। आप लोग बाइक चलाते हैं तो बाइक में हम फ्यूल वगैरह डालते हैं। जैसे बाइक में तो पेट्रोल ही डालते हैं या जो भी और दूसरे व्हीकल ऑटोमोबाइल से रिलेटेड, तो उसमें हम पेट्रोल भी डालते हैं, डीजल भी डालते हैं, गैसोलीन भी डालते हैं, CNG गैस भी डालते हैं और LPG से भी हम इंजन को चलाते हैं। तो ये सारे के सारे ईंधन हैं। तो चाहे पेट्रोल हो, चाहे डीजल हो, चाहे LPG हो, चाहे CNG हो, इन सभी जो फ्यूल्स हैं इसमें एक केमिकल एनर्जी कहीं ना कहीं समाहित होती है। ये केमिकल एनर्जी इंजन के अंदर इंटर होती है और ये जैसे ही इनलेट वाल्व से ये फ्यूल इंटर होते हैं इंजन के सिलेंडर के कंबशन चैम्बर में, तो वहाँ पर इनको क्या होता है, प्रेशर के माध्यम से, कंप्रेशन के माध्यम से मीन्स संपीड़न के माध्यम से या स्पार्क या चिंगारी के माध्यम से इस फ्यूल को जला दिया जाता है। जलने के बाद ये ताप में, हीट में चेंज हो जाती है। मतलब उस फ्यूल के अंदर जो रासायनिक एनर्जी समाहित थी वो जलने के बाद एज अ कंप्रेशन के द्वारा या स्पार्क के द्वारा जलने के बाद वो हीट में चेंज हो जाती है। तो वही है, इंजन एक ऐसा यंत्र है जो ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को तापीय ऊर्जा में बदलता है। मतलब हीट में बदल देता है, ताप में बदल देता है। जब वो हीट में बदल जाती है वो रासायनिक ऊर्जा, तो क्या होता है कि उससे बहुत सारी इग्नाइटेड या क्या कहते बर्न गैसें निकलती हैं, जो कि इंजन सिलेंडर के पिस्टन का जो अपर भाग होता है
उसमें क्या लगाती हैं, थ्रस्ट लगाती हैं या प्रेशर लगाती हैं, जिसके द्वारा पिस्टन हमारा क्या होता है, मूव होता है। जब ये मूव होता है तो क्या होता है कि इंजन की क्रैंक रोटेट होती है। जो ये रोटेशन है ये एक प्रकार का यांत्रिक कार्य है, एक प्रकार का मैकेनिकल वर्क हो रहा है। तो जो ये हीट है, ये हीट क्या कर रही है, ये हीट क्या कर रही है, इंजन को मैकेनिकल कार्य करने के लिए मजबूर कर रही है विथ द हेल्प ऑफ प्रेशर। मतलब जैसे ही जो फ्लू गैसेस है उनके प्रेशर की सहायता से। समझ में आ रहा है ना। तो वही मैंने यहां लिखा है कि इंजन एक ऐसा यंत्र है जो ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को तापीय ऊर्जा में और इस तापीय ऊर्जा को यांत्रिक कार्य में बदलता है। सपोज करिएगा ये एक इंजन है, ये एक इंजन है, ये है आपका इंजन। तो देखिएगा इसकी वर्किंग कैसे होती है। वर्किंग मैं आपको समझाए दे रहा हूँ। इसकी वर्किंग हमारी 4 स्टेप में कंप्लीट होती है, 4 प्रोसेस में कंप्लीट होती है। पहली प्रोसेस हमारी होती है सक्शन, कंप्रेशन। तीसरी प्रोसेस होती है हमारी एक्सपेंशन। चौथी प्रोसेस होती है हमारी एग्जॉस्ट। तो सबसे पहले समझिएगा इंजन के बारे में समझिएगा। देखिएगा कोई सा भी टॉपिक अगर हमें समझना है तो सबसे पहले उसका बेस जानना बहुत ज़रूरी होता है। मैं डायरेक्ट अगर आ जाता इंजन की डेफिनेशन क्या होती है, टाइप्स ऑफ इंजन क्या होते हैं, फिर इंजन की क्लासिफिकेशन क्या होते हैं, मैं डायरेक्ट बता देता तो कोई मज़ा नहीं आता। समझना है कि इंजन आखिरकार होता क्या है और कैसे वर्क करता है। चूंकि ये जो इंजन, ये वाला जो टॉपिक है ना, ये वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चाहे वो आप लोग चाहे मोटर मैकेनिक के स्टूडेंट हों, मैकेनिक डीजल के स्टूडेंट हों या ट्रैक्टर मैकेनिक के स्टूडेंट हों, या जो स्टूडेंट पॉलीटेक्निक के भी हैं, पॉलीटेक्निक के आपका मैकेनिकल से प्रोडक्शन वाले हों या मैन्युफैक्चरिंग वाले हों, उनके में भी एक सब्जेक्ट है वो ऑटोमोबाइल, या स्पेशली ऑटोमोबाइल के स्टूडेंट हों। तो सभी के लिए ये जो मैं टॉपिक समझाने जा रहा हूँ इंजन का, ये वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसका बेस समझिए, आप इंजन के बारे में समझिए कि इंजन होता क्या है। तो मैंने जैसा आपको समझाया कि इंजन एक ऐसा यंत्र है जो ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को तापीय ऊर्जा और इस तापीय ऊर्जा को यांत्रिक कार्य में बदलता है। ये मेरा हैंड डायग्राम है, ये मैंने अपने आप से बनाया हुआ है। ये पूरा इंजन का डायग्राम है। ये इंजन का ये सिलेंडर दिख रहा है, सिलेंडर के अंदर पिस्टन है, ये पिस्टन रिंग है। ऊपर वाली जो रिंग होती है इसको हम कहते हैं कंप्रेशन रिंग, दूसरी वाली रिंग को हम कहते हैं ऑयल रिंग। ये इनलेट वेल्व है, यहाँ से फ्यूल इंटर होता है। ये एग्जॉस्ट वेल्व है या आउटलेट वेल्व है, यहाँ से स्मोक होता है या जो एग्जॉस्ट गैसें होती हैं, मतलब जो जली हुई गैसें होती हैं, वो इंजन के बाहर जाती हैं। ये चीज़ हमारी कनेक्टिंग रॉड, ये हमारी क्रैंक, ये क्रैंक शाफ्ट और ये क्रैंक कैस होती है। अब देखिएगा इंजन की जो वर्किंग होती है ये 4 प्रोसेस में कंप्लीट होती है। इसकी जो पहली प्रोसेस होती है वो पहली प्रोसेस है हमारी सक्शन। सक्शन में क्या होता है? सक्शन में होता है कि जो हम फ्यूल डालते हैं, मतलब जो फ्यूल होता है वो इंजन सिलेंडर के अंदर जाता है। सक्शन प्रोसेस में, सक्शन में क्या होता है, फ्यूल जो हमारा होता है, चाहे वो
चाहे वो पेट्रोल हो या गैसोलीन हो, वो क्या होता है, फ्यूल हमारा इंजन सिलेंडर के अंदर इंटर होता है। अगर कंप्रेशन इग्निशन इंजन है तो फिर क्या होता है, इनलेट वाल्व से हवा इंटर होती है, हवा इंटर होती है या एयर इंटर होती है। ठीक है, तो देखिएगा सक्शन प्रोसेस में क्या होता है, जो ईंधन है, अब वो चाहे पेट्रोल हो या गैसोलीन हो, वो ईंधन हमारा क्या होता है, इनलेट वाल्व से अंदर जाता है। सक्शन प्रोसेस में क्या होता है भैया कि इनलेट वाल्व जो हमारा है, इनलेट वाल्व क्या होता है, ओपन होता है, खुला हुआ होता है। बाकी एग्जॉस्ट वाल्व जो है, वो बंद होता है, आउटलेट वाल्व इस समय बंद होता है। और हमारा जो पिस्टन है वो टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की ओर मूव होता है, मतलब ऊपर से नीचे की ओर मूव होता है। टीडीसी टू बीडीसी मूव होता है। जैसे ही पिस्टन बीडीसी में आ जाता है, वैसे हमारा क्या होता है, इनलेट वाल्व क्लोज हो जाता है। इनलेट वाल्व क्या होता है, क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है, और हमारी जो सक्शन है, सक्शन हमारी कंप्लीट हो जाती है, सक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। फिर क्या होता है, जैसे ही सक्शन कंप्लीट होती है वैसे ही हमारा कंप्रेशन स्टार्ट हो जाता है। इन द कंप्रेशन प्रोसेस, कंप्रेशन में देखिएगा क्या होता है, कंप्रेशन में होता है, इसको कहते हैं कंप्रेशन स्ट्रोक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कंप्रेशन, सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक। ठीक है, तो अब कंप्रेशन में क्या होता है, कंप्रेशन में होता है कि इस प्रोसेस में क्या होता है कि इनलेट वाल्व और आउटलेट वाल्व दोनों के दोनों वाल्व क्या होते हैं, क्लोज होते हैं, बंद होते हैं। ठीक है, पिस्टन जो हमारा होता है, पिस्टन ये हमारा बीडीसी टू टीडीसी मूव होता है। जब बीडीसी टू टीडीसी मूव होगा तो जो एयर और फ्यूल का मिक्सचर है या ओनली एयर है, वो क्या होगा, वो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कंप्रेस होना स्टार्ट हो जाएगा। वो कंप्रेस इसलिए होगा कि जब पिस्टन बीडीसी टू टीडीसी मूव होगा तो क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा, आयतन डिक्रीज होगा। जब आयतन डिक्रीज होगा तो प्रेशर इंक्रीज होगा। समझ में आ रहा है ना, प्रेशर इंक्रीज होगा। अब यहां पर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, जो फ्यूल के कंटेंट्स हैं वो इतनी सारी जगह से इतनी में इकट्ठे हो जाते हैं। मतलब वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, प्रेशर इंक्रीज हुआ। जब प्रेशर इंक्रीज होता है तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है। जब प्रेशर इंक्रीज होता है तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है। आपने देखा होगा PV बराबर mRT। इसको अगर मैं कांस्टेंट मानूं तो इसको ऐसे लिख लो, इस V को इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा mR/V इंटू T। इसको अगर मैं कांस्टेंट मानूं तो P प्रोपोर्शनल टू द T। मतलब अगर प्रेशर इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। सेम वही होता है कि जैसे पिस्टन हमारा BDC टू TDC जाता है तो प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, और टेम्परेचर हमारा जो टेम्परेचर होता है प्रेशर के साथ टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है। तो देखिएगा अब क्या होता है, जैसे ही कंप्रेशन स्ट्रोक हमारा कंप्लीट होता है
कंप्लीट होने के तुरंत बाद इग्निशन दे देते हैं हम विद द हेल्प ऑफ स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग की सहायता से उस मिक्सचर को हम क्या दे देते हैं, चिंगारी दे देते हैं, जिससे क्या होता है, हमारा जो फ्यूल होता है, एयर फ्यूल का मिक्सचर होता है, वो एकदम से जल जाता है और बहुत सारी बर्न गैसें निकलती हैं जो प्रेशर क्रिएट करती हैं, प्रेशर बनाती हैं। और वो प्रेशर कहाँ लगाती हैं, ठीक है, कहाँ पिस्टन के ऊपरी भाग में प्रेशर लगाती हैं और इसको नीचे ढकेलने का प्रयास करती हैं, ठीक है। तो क्या होता है, हमारा एक्सपेंशन स्टार्ट हो जाता है। एक्सपेंशन में भी यही चीज होती है, इनलेट वेल्व क्लोज होता है, आउटलेट वेल्व भी क्लोज होता है। पिस्टन टीडीसी टू बीडीसी मूव होता है, टीडीसी टू बीडीसी मूव होता है, ठीक है। अब देखिएगा, जैसे ही एक्सपेंशन स्ट्रोक कंप्लीट होता है तुरंत एग्जॉस्ट वेल्व ओपन हो जाता है और इनलेट वेल्व तो बंद ही रहता है। एग्जॉस्ट वेल्व या आउटलेट वेल्व जैसे एक्सपेंशन कंप्लीट होता है, एग्जॉस्ट वेल्व खुल जाता है और जो जली हुई गैसें हैं वो क्या होता है, एग्जॉस्ट वेल्व की सहायता से बाहर निकल जाती हैं और हमारा पिस्टन बीडीसी से टीडीसी वापस आ जाता है, यथावत स्थिति में आ जाता है और ये प्रोसेस चलती रहती है, जिससे हमें एक मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म में वर्क मिलता रहता है। तो वही चीज़ है कि इंजन में हम डालते तो ईंधन है लेकिन हमें प्राप्त होता है वर्क, यांत्रिक कार्य प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये हमारा इंजन है। इंजन की ये प्रोसेस होती है, 4 प्रोसेस में इसकी साइकिल कंप्लीट होती है। सक्शन स्ट्रोक के बाद कंप्रेशन स्ट्रोक, एक्सपेंशन स्ट्रोक और एग्जॉस्ट स्ट्रोक, ये इंजन आता है। अब हम इंजन के टाइप के बारे में जानकारी लेते हैं। अब देखिएगा, अब हम आते हैं इंजन के प्रकार में। तो अगर बेसिकली देखा जाए तो इंजन 2 प्रकार का होता है। पहला होता है इंटरनल कंबशन इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन, इसको शॉर्ट में बोलते हैं आईसी इंजन, इसको शॉर्ट में बोलते हैं आईसी इंजन। हिंदी में इसको कहते हैं अंतर्दहन इंजन। पहला टाइप इंजन का ये है इंटरनल कंबशन इंजन, आईसी इंजन या अंतर्दहन इंजन। देखिएगा ये क्या होता है, ऐसा इंजन, इसके नाम से ही स्पष्ट है, देखना इसके नाम से ही स्पष्ट है, इंटरनल। इंटरनल इंटरनल मतलब अंदर, कंबशन, कंबशन का मतलब होता है जलना। इंटरनल का मतलब मानिए आप अंदर और इंजन का मतलब मानिए आप इंजन या यंत्र, ठीक है। अब देखते हैं, इन शब्दों से ही हम इसकी डेफिनेशन बनाएंगे। इंटरनल कंबशन इंजन, कहने का तात्पर्य ये है कि इंटरनल कंबशन इंजन एक ऐसा इंजन होता है जिसमें समझना आप, जिसमें ईंधन का दहन इंजन सिलेंडर के अंदर होता है। समझ में आया? ऐसा इंजन जिसमें ईंधन का दहन इंजन सिलेंडर के अंदर होता है, इंटरनल कंबशन इंजन कहलाता है, अंतर्दहन इंजन कहलाता है। जैसे पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन,
गैसोलीन इंजन, ड्यूल इंजन। ये सारे के सारे क्या हैं? इंटरनल कंबशन इंजन है। आप बाइक उठा लीजिएगा, आप कोई भी मोपेड व्हीकल उठा लीजिएगा, आप कोई भी 4 व्हीलर उठा लीजिएगा, ट्रक उठा लीजिएगा, जो भी इंजन आपको उठाना है, चाहे वो डीजल इंजन हो या पेट्रोल इंजन हो, उन सभी इंजनों में क्या होता है? उन सभी इंजनों में जो ईंधन का जो दहन होता है, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो डीजल हो या चाहे वो गैसोलीन हो, इन सभी फ्यूल्स का जो दहन होता है वो इंजन सिलेंडर के अंदर होता है। इसीलिए ये सभी इंजन क्या कहलाते हैं? इंटरनल कंबशन इंजन कहलाते हैं। इंटरनल कंबशन इंजन कहलाते हैं, अंतर्दहन इंजन कहलाते हैं। ऐसा इंजन जिसमें ईंधन का दहन इंजन सिलेंडर के अंदर होता है, आईसी इंजन कहलाते हैं। पहला टाइप कंप्लीट हो गया। दूसरा होता है एक्सटर्नल कंबशन इंजन। बाह्य दहन इंजन। एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है? बाहर। कंबशन का मतलब क्या होता है? जलना। इंजन का मतलब क्या होता है? यंत्र। देखिएगा, नाम से ही स्पष्ट है इसके। एक्सटर्नल कंबशन इंजन ऐसा इंजन जिसमें ईंधन का दहन इंजन सिलेंडर के बाहर होता है, वो क्या कहलाता है? एक्सटर्नल कंबशन इंजन कहलाता है। उसको ईसी इंजन के नाम से जानते हैं, हिंदी में उसको बाह्य दहन इंजन बोला जाता है। जैसे स्टीम इंजन में आपने देखा होगा लोकोमोटिव। जनरली एक बॉयलर होता है, लेकिन ये रेलवे में यूज होता था। अभी लास्ट 20-30 साल पहले के आप इंजन उठा लीजिएगा, जो रेलगाड़ियाँ जो कोयले से चलती थी, उसमें एक लोकोमोटिव बॉयलर यूज होता था। उससे क्या होता था कि स्टीम प्रोड्यूस होती थी। स्टीम उसमें क्या होती थी? प्रोड्यूस होती थी। तो इंटरनल कंबशन इंजन में क्या है कि वर्किंग फ्लूइड के रूप में क्या होता है? फ्यूल का यूज होता है। जबकि बाह्य दहन इंजन में क्या होता है? वर्किंग फ्लूइड के रूप में स्टीम का यूज होता है। तो देखिएगा, एक लोकोमोटिव एक टाइप का बॉयलर होता था, एक टाइप का लोकोमोटिव बॉयलर होता था जो रेलगाड़ियों में लगा होता था, जो रेलगाड़ियां कोयले से चलती थी। समझ में आ रहा है ना? जो रेलगाड़ियां अभी की बात है यार, सन 90 के उसमें ले लीजिए, दशक में, या आप 1947 के पूर्व ले लीजिएगा। तो इसमें क्या होता था कि हमारे देश में कोयले से रेलगाड़ियां चलती थी। मैं अपने देश की बात करूँगा, हालांकि कोयले से तो स्टार्टिंग में सभी जगह कोयले से इंजन भी चले हैं, स्टीम इंजन भी पहले होते थे। तो जो रेलगाड़ियां कोयले से चलती थी उसके इंजन को हम बोलते थे एक्सटर्नल कंबशन इंजन या बाह्य दहन इंजन। उसमें क्या होता था? फ्यूल के रूप में क्या होता था? कोयले का यूज किया जाता था, कोल का यूज किया जाता था, जिसको भट्टी में जलाया जाता था। अब भट्टी क्या है? इंजन सिलेंडर कहीं रखा, भट्टी में फ्यूल जला रहे हैं हम दूसरी जगह, मतलब फ्यूल जल रहा है कहीं, वर्किंग फ्लूइड के रूप में स्टीम डाली जा रही है कहीं। समझ में आ रहा है ना? तो कहने का मतलब ये है कि जो इंजन सिलेंडर के अंदर हम स्टीम डालते हैं, लेकिन कोयला जलाते हैं इंजन सिलेंडर के बाहर।
तो लोकोमोटिव में का काम क्या होता था, लोकोमोटिव उसमें एक बॉयलर लगा होता था, इसका काम होता था स्टीम को जनरेट करना, ये स्टीम बनाता था। फिर वो स्टीम हमारी क्या होती थी, वो कहलाती थी वर्किंग फ्लूइड। वो स्टीम हम डालते थे अपने स्टीम इंजन में इनलेट वाल्व की सहायता से, फिर उस स्टीम को वर्किंग फ्लूइड के फॉर्म में स्टीम इंजन में डालते थे। उसमें ये सारी प्रोसेस होती थी, ये जो 4 प्रोसेस हैं सारी प्रोसेस होती थी। उन प्रोसेस होने के बाद फिर वही चीज़ है हमारी जो मैकेनिकल वर्क होता था और हमारी रेलगाड़ी चलती थी, और हम हों या हमारे गुड्स हों, सामान हो, तो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो पाता था। तो ये हमारा क्या है, एक्सटर्नल कंबशन इंजन का डिस्क्रिप्शन है। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में लूँगा इंजन का मैं लूँगा नोमेनक्लेचर, इंजन के पार्ट्स ऑफ इंजन के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, इंजन सिलेंडर हेड क्या होता है, इनलेट वाल्व क्या होता है, आउटलेट वाल्व क्या होता है, स्पार्क प्लग क्या होता है, इंजेक्टर क्या होता है, क्रैंक क्या होती है, ये सारी चीज़ों के बारे में जो भी इंजन के पार्ट्स होते हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। और इंजन से जैसे बोर डायमीटर हुआ, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। और बस आज के लिए इतना ही। आप सभी लोगों से उम्मीद है कि आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा अपने भविष्य में और लेक्चर में और अपनी स्टडी में। इसी के साथ गुड इवनिंग।